So hi guys, welcome to my personal mentorship session. Okay. So सबकी क्वेरीज थी लीड जनरेशन, मैम लीड्स कैसे जनरेट करें, मैम वो लीड जो हमारे पास आई थी वो तो मना करके चलेगी, मैम अब क्या करें। स्टार्टिंग में ना एज अ बिगनर ये क्वेश्चन सबके रहते हैं, सबके, मेरे खुद के भी थे। ठीक है, मेरी खुद के भी थे कि मैं लीड कैसे लेके आऊँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तब मुझे भी लगता था कि यार जो पर्सन मुझसे पूछने आ रहा है ना वो ज्वाइन ही हो जाए मेरे साथ। ठीक है, वो आज ज्वाइन हो जाए, और उस पर टाइम वेस्ट करती थी तो उससे क्या हुआ, वो ज्वाइन नहीं हुआ। ठीक है, वो भी चला गया, मे बी वो फ्यूचर में ऐड हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको लोगों की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इतने लोग हैं दुनिया में, तो हम उस एक पर्सन पे क्यों अटके रहते हैं कि यार इसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो सेशन आज मिलने वाला है, ठीक है, उसका टॉपिक आप पढ़ ही चुके हो, लीड जनरेशन। डेली स्केड्यूल क्या होगा, मंडे टू संडे। मंडे को क्या करोगे, ट्यूसडे को क्या करोगे, जिससे डेली आपको लीड्स आएंगी, और आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, न्यू वेज है, पुराने वेज नहीं है। डीएम स्पैमिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो पहले वर्क करते थे, अब कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर है जो ऐसे स्पैमिंग करते हैं, तो वो सामने वाले लोग जो है वो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग होगी या एफिलिएट मार्केटिंग होगी। वो ये गैस ही नहीं लगाएंगे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कोई न्यू वैल्यूज हो, और वो नहीं पूछेंगे आपसे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करे। ठीक है, उसके लिए आपको अपना पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी जो भी स्किल्स हैं, लेट से फॉर एग्जांपल सेल्स क्लोजिंग की भी स्किल है, लीड जनरेशन की भी स्किल है, उसे नर्चर करते रहा करो। हमेशा हमेशा ग्रो करो, हमेशा सोचो कि मैं इससे ज्यादा और क्या सीख सकता हूँ। ठीक है, जितना आप सीखते जाओगे आपको खुद की अपनी ग्रोथ जो है वो दिखती जाए। ठीक है, तो सब इस सेशन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। ठीक है, हाउ यू कैन जनरेट लीड्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ये मैंने बोला था कि डेली बेसिस पे कैसे कर सकते हो। मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक एंड पेन विद यू। अब आपको नोटबुक और पेन लेके इसलिए बैठना है क्योंकि आप भूल भी सकते हो कि मंडे को क्या करना था, संडे को क्या करना था, या ट्यूसडे को क्या करना था, या थर्सडे को क्या करना था। मुझे याद नहीं, तो लेके बैठो या उसको शेड्यूल कर लेना। मैंने अपने हिसाब से जो है वो डेज के हिसाब से लिख दिया है कि कौन से डे पे क्या करूँ। आपके पास ना वेरिएशन होना चाहिए, एक चीज पे टिके मत रहना कभी भी कि हाँ वही इंस्टाग्राम की स्पैमिंग कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, मतलब एक ही चीज पे इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। नहीं, वेरिएशंस लाओ, जितनी वेरिएशंस लाओगे उतनी अच्छी लीड्स मिलेंगी। और किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे, वो सामने वाला इंटरेस्टेड होगा तो खुद आए। ठीक है, ये बात जितनी जल्दी समझोगे ना कि हमें अगर कोई लीड मना कर जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ज्वाइन अगर अभी नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में जरूर करेगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ देख के जरूर करे। ऐसा मेरे साथ हुआ है बहुत बार। ठीक है, कि सामने वाला पर्सन जब पहले मेरे साथ आया था, जब मैं आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो तब आया था, तब उन्होंने मना किया। ठीक है, लेकिन बाद में विद इन फ्यू वीक्स और कभी कभी मंथ्स के बाद भी लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं। आपको कभी ये नहीं पता कि उनकी मनी इशू की प्रॉब्लम कब आ जाए। अब बस उनके दिमाग में होने चाहिए, डेली वो आपका जो है व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हो, या अगर इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख रहे हो, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर वो देख रहे हैं, वो एक दिन अट्रैक्ट होकर आपके साथ ज्वाइन जरूर करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके बैठ गए हो तो हम आगे स्टार्ट करते हैं मंडे से। या सो मंडे, मंडे को हमने क्या करना है, देखो, यूज मेक मनी ऑनलाइन पोस्टर्स एंड सेंड दैट टू 5 डिफरेंट फ्रेंड्स ऑफ योर्स ऑन एवरी मंडे एंड गेट लीड्स फ्रॉम देयर अकाउंट। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे दोस्त, सिर्फ 5 दोस्तों को चूज करो, सिर्फ 5, और हर मंडे 5 अलग अलग दोस्त। इतने दोस्त तो हम सबके हैं। ठीक है, एज अ टीनेजर, एज अ फ्रेशर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, हम सबके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, तो हर मंडे 5 उन दोस्तों को सिलेक्ट करो, मेक मनी ऑनलाइन पोस्टर्स बनाओ, और मैं ये बोलूंगी खुद के बनाओ। ठीक है, खुद के बनाओगे डिफरेंट लगेगा, क्रिएटिविटी निकल के आएगी। ठीक है, कुछ बाकियों से डिफरेंट कर रहे होगे। ठीक है, बाकी से डिफरेंट कर रहे होगे, कैनवा आप यूज कर सकते हो, आराम से आप मेक मनी ऑनलाइन पोस्टर्स बना सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट करना, ठीक है, मेरा ये मानना रहेगा कि डिफरेंट चीजें करो, तो आप जो है वो आगे निकल सकते हो भीड़ से। ठीक है, जो भीड़ है उससे आगे निकल सकते हो अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तो। एवरी मंडे आपने 5 लोगों को मेक मनी ऑनलाइन पोस्टर्स भेजना है। ये मैंने जो था अपने जैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने ये पहले दिन ही यूज कर लिया था। ये मुझे ये था कि अगर मुझे अट्रैक्शन मिलेगा तो अभी मेरे नोन वन से मिलेगा।
उससे क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया कि मैं बिज़नेस में आई हूँ। मैंने सिंपल बोला, "यार ये पोस्टर लो और अपनी स्टोरीज़ पे लगा दो और मेरे अकाउंट को टैग कर दो। मेरे एफिलिएट मुस्कान नाम के अकाउंट को टैग कर दो इस पोस्टर के साथ।" अब उन्होंने टैग कर दिया। उन्होंने मुझसे सामने से भी खुद ही पूछ लिया कि मुस्कान इसके बारे में बता यार, क्या बिज़नेस कर रही है?" मैंने उनको खुद नहीं बताया मैं बिज़नेस कर रही हूँ। उनको इस पोस्टर से पता लग गया। उन्होंने भी पूछा, उन्होंने जब स्टोरी डाली उनके फ्रेंड्स ने भी पूछा, ठीक है? तो पहले ही दिन मेरे पास काफ़ी सारी लीड्स आ गई थी, तो मुझे समझ आ गया था कि ये मेथड बहुत अच्छा है, परफेक्ट। तो हर मंडे आपको ये करना है, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके जो फॉलोवर्स होते हैं ना, हर वीक जो है वो नए आते हैं, हर वीक, हमेशा। तो क्या कर सकते हो, उनमें डालोगे, कोई अट्रैक्ट हो सकता है, कोई मैसेज भी कर सकता है, क्योंकि वो आपके फ्रेंड पर ट्रस्ट करते हैं। वो आपके फ्रेंड पर ट्रस्ट करते हैं और वो आप पे भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका फ्रेंड बोल सकता है कि हाँ, ये मेरे फ्रेंड का पोस्टर है, अगर तुझे जानना है तो उसे टेक्स्ट कर दे, सिंपल। या सो चलते हैं आप ट्यूसडे पे, मंडे का हमें समझ आ गया, हमने पोस्टर सेंड करने हैं, ट्यूसडे पे चलते हैं। गो टू फेसबुक पेज और एक जॉब पोस्ट क्रिएट करो, ठीक है? इंस्टेड इंस्टेड ऑफ स्पैमिंग एंड आस्क देम टू सेंड देयर सीवी, ठीक है? मैंने आपको ये समझाया कि फेसबुक पेज पर जाओ, ठीक है? फेसबुक पेज पर जाओ या अपनी फेसबुक आईडी पर जाओ और उसके अंदर जाके ग्रुप्स में जाओ, ठीक है? फेसबुक ग्रुप्स में लिखोगे लेट्स से रिलेटेड टू जॉब, जॉब पोस्ट से रिलेटेड क्या होता है मैं आपको अभी शो करूंगी, ठीक है? इसके बाद तो आपको वहां जाके क्या करना है, अब आपको वहां पे जॉब पोस्ट करनी है, ठीक है? आजकल मैंने देखा है ग्रुप्स में जाके बहुत ज्यादा स्पैमिंग होती है, जैसे मैंने बताया डीएम्स खत्म नहीं करना आपको, आप डिफरेंट हो। आपको अगर लीड चाहिए तो आपको कुछ डिफरेंट करना है, वो चलता था पहले, ठीक है? अगर आप इस स्टेशन में हो, अब आप वो खत्म कर दो, ठीक है? अब आप नई चीज़ करो, जो पोस्ट करो, जिससे लोग जो है वो अट्रैक्ट ऑलमोस्ट होते हैं। कहीं भी जॉब मिल गई, चलो जी, हमने वहाँ पे अपना सीवी डाल दिया। ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा होता है, हमेशा होता है, क्योंकि मैंने जितने भी माइंडसेट देखे हैं लोगों के, अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये सोचते हैं कि हमें कोई जॉब ही मिल जाए, ठीक है? चाहे जितना काम कंपनी उनसे ले ले, लेकिन उनको करनी जॉब ही है, क्योंकि उसमें फिक्स सैलरी होती है। जहाँ आती है बिज़नेस की बात, वो डर जाती हैं, ठीक है? तो वही हमने उनका जो है वो दूर करना है। ओके, सो अब हम चलते हैं फेसबुक पेज पे। सो गाइस हम फेसबुक पेज पर आ गए हैं, ठीक है? जब भी आप फेसबुक खोलोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन में जाना है, सर्च फेसबुक। अब देखो आप जहां पर रहते हो ना, वहां के एरिया में ही आपके बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं जॉब्स इन चंडीगढ़ सर्च करूंगी। हरियाणा पास में है तो जॉब्स इन हरियाणा सर्च करूंगी। कुछ रिलेशन कॉमन जरूर होना चाहिए, चाहे स्टेट हो चाहे स्टडी हो, कुछ कॉमन मिल गया ना तो आपका आधा ट्रस्ट तो वहीं से जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेट से मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ जॉब्स इन चंडीगढ़। जहाँ भी आप रहते हो, दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, कहीं भी रहते हो, केरला रहते हो, ठीक है? तो वहाँ की जॉब्स का ग्रुप सर्च करना, जैसे मेरा ऑलरेडी ज्वाइंट है, ठीक है? तो आपको जैसे आप नॉर्मल ग्रुप्स में जाते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है, क्रिएट अ पोस्ट, है ना, हमेशा, ठीक है? लेकिन अब आपको जाना है जॉब्स इन, जॉब्स ग्रुप्स में जाना है आपको, स्पेशली देखना है वो पब्लिक ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है? वो बेटर रहता है, ठीक है? और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। लाइट से मैं यहाँ पे जाके क्रिएटर जॉब करती हूँ, ठीक है? एंड पेज मत सिलेक्ट करना, आईडी पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पेज पे अपने पोस्टर्स डाले होंगे, ठीक है? जिनका पेज अभी क्रिएट नहीं है वो अपनी आईडी से भी कर सकते हो। एंड अगर पेज क्रिएट है तो वेल एंड गुड, ठीक है? तो आपको पेज के मैसेंजर में आपको मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्रेफरेंस आप मैसेंजर भी कर सकते हो या फिर वेबसाइट लिंक डाल सकते हो। वेबसाइट लिंक की जगह अपना गूगल फॉर्म लिंक भी डाल सकते हो, ताकि आपके पास उनकी डिटेल्स आ जाए। गूगल फॉर्म लिंक में आपको पता ही, आपने नेम, प्रोफेशन वगैरह पूछना ही होगा। जॉब टाइटल क्या डाल सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर डाल सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर डाल सकते हो, ऐसे रिलेटेड जो लोग आजकल जो जॉब्स जो जिन चीजों में ढूंढ रहे हैं, जो चीज में आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो जॉब्स ढूंढ रही है, ठीक है? टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी, स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, एंड ओपन माइंडेड पीपल, लाइक जो डांस करते हैं, जो अदर वर्क्स कर रहे होते हैं। बेसिकली ओपन माइंडेड क्यों बोला मैंने, क्योंकि जिनके माइंडसेट में होता है कि हाँ मुझे अब इस लेवल पे आके ये चीज कर, ठीक है, इस लेवल पे आके एक ये चीज करनी है, तो वो आपकी बहुत अच्छी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे जाके लेट से लिख देना सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? देन आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस नेम क्या, अपनी कंपनी, जिस भी कंपनी से काम कर रहे हो, ठीक है, उन कंपनी का नेम लिख देना। वर्क लोकेशन डाल सकते हो, चंडीगढ़ के नियर डाल दो, हरियाणा के नियर डाल दो, या फिर जहाँ आप रहते हो वहां डाल दो, ठीक है? जॉब टाइप पार्ट टाइम रखना, ठीक है, वो बेटर रहता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम बहुत जरूरी होता है। एंड
जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, अपनी टीम के लिए चाहिए, या अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिए चाहिए, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए, ओके, या मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, या अपनी कंपनी के लिए चाहिए, ये भी लिख सकते हो। सैलरी रेंज डाल सकते हो, मिनिमम सैलरी से लेके मैक्सिमम सैलरी तक, ठीक है। कोई कॉमन डालना जो ऑलरेडी लोग जो है वो ले रहे हैं, लाइक 15 to 20 डाल सकते हो आप, जो वो बेटर रहेगा, ठीक है। पर आर की जगह आप पर डे वीक डाल सकते हो, पर मंथ डाल सकते हो, ठीक है, पर मंथ सही रहेगा क्योंकि वो मंथली बेसिस ही देखते हैं। और अभी आपको उनको अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना, अगर क्वेश्चंस डालने हैं तो डाल सकते हो, वरना नेक्स्ट करके, जैसे भी मैंने यहाँ पे फिल आउट नहीं किया तो नेक्स्ट करके आपको वो पोस्ट करने को कह दे। अब लेट्स से उन्होंने आपको जॉब पर अप्लाई किया, मैसेंजर पे मैसेज भी कर दिया। अब आपको उनको क्या कहना है कि हाय मैम, हाय सर, आप ना मुझे अपना सीवी जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर। सिंपल, आपको व्हाट्सएप पे ही लाना है ना, जी जो भी लीड आती है व्हाट्सएप पे ही लानी होती है, व्हाट्सएप पे सेंड कर आगे सीवी, ठीक है। अब उनको आप दो चीजें कह सकते हो, या तो बोल सकते हो कि वैकेंसीज फुल हो गई, ठीक है, वैकेंसीज फुल हो गई हैं तो आपको अब जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, सर मेरे पास आती रहती है अपॉर्चुनिटीज, और मैं अपनी वो स्टोरीज में है जो व्हाट्सएप की डालता रहता हूँ या डालती रहती हूँ, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है। फ्यूचर में इनकेस कोई भी आपको कोई चीज आपसे रिलेटेड आती है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अर्न कर सकते हो, ठीक है। इससे आपने उसको अपने व्हाट्सएप पे रोक लिया। देखो, अब सामने वाला जैसा सोचता है ना, हमें वैसे ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, हमें वैसे ही, हमने उसका माइंडसेट चेंज करना। तो आप माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो लोगों का? आप बेसिकली उसके लिए अच्छा काम ही कर रहे हो, क्योंकि उसको उस जॉब से ज्यादा इनकम जनरेट करने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचना नहीं मैम ये तो खराब हो गया, नहीं, क्योंकि आपको खुद पता है कि जितनी वो जॉब ढूंढ रहे हैं इतनी तो जॉब इंडिया में है ही नहीं। इतनी जॉब्स क्या, कितनी भी बड़ी डिग्री कर ले लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। दूसरा ये कह सकते हो कि सर मैं आपके सीवी में देखता हूँ, जैसे अगर आपकी जो सीवी रिज्यूम के हिसाब से जो भी डेजिग्नेशन है हमारी, अगर वो फिट बैठती है तो मैं आपको जरूर बताऊँ, ठीक है। टिल देन आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आती है, तो आप वो भी सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में भी जान सकते हो। आप मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है। अब स्टोरी के व्यूज ना हमेशा हर हफ्ते बढ़ाते रहा करो, ये नहीं वही 100 लोग वो व्हाट्सएप की स्टोरी देख रहे हैं, नहीं, 100 लोग अट्रैक्ट होने होते तो हो जाते यार 1 वीक में, दो वीक में, ठीक है। मे बी चलो जब उनका माइंडसेट क्लियर हो जाए या उनको कोई इशू आ जाए, वन इशू, तब वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको इंक्रीज करते रहो धीरे धीरे, अट्रैक्शन मार्केट को बढ़ाते रहो। अब चलते हैं हम वेनेसडे के साथ, ये क्लियर हो गया होगा आई गेस सबको, तो हम चलते हैं। तो अब हमने वेनेसडे को क्या करना है, मंडे ट्यूसडे का हो गया डन, चलो वेनेसडे को क्या करना है। हम वेनेसडे को करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सबसे ज्यादा लीड्स मिल सकती हैं और क्वालिटी लीड्स मिल सकती है, ठीक है। लाइक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ऐसी लीड्स भी मिलती हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ जाती है, ठीक है। आई गेस गर्ल्स समझ रही होंगी, ठीक है, मोस्टली मेरे साथ भी ये हुआ है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से कई लोग ऐसे जान के मैसेज कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको तो ब्लॉक ही कर दिया करो पहले, ठीक है। अब लिंक्डइन से जब आप डील करते हो ना, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि आपको वहां से क्वालिटी ही मिलेगी। उनके माइंड में सेटअप है कि हाँ यार मुझे ना अपनी लाइफ में चेंज लाना है, या तो मैं जॉब ढूंढूंगा या मैं इंटर्नशिप करूंगा, ठीक है, जो मुझे फ्यूचर में जो है वो ग्रोथ जरूर देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का अकाउंट बनाया जाता है, हर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑल दो खुद कहती है कि हाँ आप अपना अकाउंट जो है वो बनाओ, ठीक है, लिंक्डइन पे बनाओ और इंटरेक्ट करो कंपनी के एम्प्लॉयज से ऐसे, ठीक है, तो वो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे भी जॉब पोस्ट क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हो कि लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप, मेरी एक वीडियो पोस्टेड है, ठीक है, लिंक्डइन मार्केटिंग की, तो आप उसमें जाके सर्च कर सकते हो लीड्स, हाउ टू फाइंड लीड्स ऑन लिंक्डइन, ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैंने उसमें बताया कि जॉब पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। और कमेंट मेथड, आप कहोगे कमेंट मेथड क्या होता है, कमेंट मेथड भी मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया। आपको अपना गूगल फॉर्म लिंक बना के रखना है, ठीक है। आप सर्च करते हो, सर्च ऑप्शन में जाते हो, थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। सर्च ऑप्शन में जाते हो, वहां जाके आप लिखते हो लेट्स से वर्क फ्रॉम होम, किसी ने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ऑलरेडी जॉब का पोस्ट किया होता है, ठीक है, जॉब का पोस्ट किया होता है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पर उनके कमेंट्स में जाके देखो, सबको तो वो पर्सन जो है वो जॉब नहीं देगा, आपको वहां पे अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है उनके कमेंट्स में, ठीक है। ये मत सोचना कि किसी की कंपनी के एग्जीक्यूटिव को जाके मैसेज कर दिया, ठीक है, वो मत करना। मैसेज नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आपको कमेंट करना है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा आपका फॉर्म फिल जरूर करे, नहीं होगा वेल एंड गुड, ठीक है। तो कमेंट पे गए, ठीक है, सिंपल 5 से 10 लोगों को ही कमेंट का रिप्लाई करना है और नहीं, ठीक है, वरना लिंक्डइन भी आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे। ज्यादा मत कर देना कि हाँ भाई ज्यादा लीड्स मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक्डइन से सबसे ज्यादा लीड्स मुझे मिलती हैं और मेरे साथ ऑलमोस्ट जो लोग ज्वाइन है वो लिंक्डइन से ज्वाइन है, ठीक है, तो आप ये वर्क कर सकते हो।
तो आपने वहां जाके कमेंट में क्या लिखना है, आई नीड 10 to 15 पीपल फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट। मैं जब ये करती थी, मैं ये करती थी डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के लिए मुझे 10 से 15 लोग चाहिए। तो अपना मैं अपना फिर गूगल फॉर्म लिंक जो है वो पेस्ट कर देती। अब जो इंटरेस्टेड होगा वो कर देगा, जो नहीं इंटरेस्टेड होगा वेल एंड गुड। और विद इन 10 मिनट्स आपको वहां से ना फिल आउट नेम्स जो है वो आपके मेल पे आपको आ जाता है कि किसी ने रिस्पॉन्स पर है, किसी ने फिल किया। ठीक है, तो मैंने लाइव भी दिखाया हुआ है अपनी टीम मेंबर्स को। ठीक है, कि मैंने जब उनके सामने ऐसा किया था उस वीडियो में, तो मुझे विद इन आफ्टर द मीटिंग मुझे 3 रिस्पॉन्सेज आ गई थी, और नेक्स्ट डे तक मुझे 30 रिस्पॉन्सेज उसमें से आ गए। नेक्स्ट डे विद इन 1 डे आपको 30 रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, सिर्फ विदाउट एनी मनी स्पेंड करी कोई हमने, विदाउट कुछ, सिर्फ 5 कमेंट किया, 10 कमेंट किया, उससे भी आपको इंक्रीज मिलते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी कमेंट आपके रीड करेंगे। ठीक है, और वो आप उस पर जाके वो आपके उसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, जॉब पोस्ट के लिए मैंने लिखा हायरिंग सोशल मीडिया मैनेजर, या फिर ग्राफिक मैनेजर, या फिर एक्सेट्रा, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटर डाल सकते हो, ऐसा कुछ। तो अब मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन से आपको फ्रॉम हियर यू विल गेट 9 आउट ऑफ 10 ऑन योर व्हाट्सएप। मतलब अगर 10 लोगों ने आपको रिप्लाई किया जॉब पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप उसमें से आपको 9 लोग दावा है सीवी आपको व्हाट्सएप पे सेंड जरूर करेंगे। कोई सेम मेथड फेसबुक वाला। ठीक है, सेम मेथड फेसबुक वाला, वो आपका लिंक फिल करेंगे तो उनका नंबर मिल जाएगा, सिंपल आपको कॉल करना है, उनको बताना है आपने मेरा फॉर्म फिल करेगा, और फॉर्म फिल करा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, सिंपल। अब ये भी नहीं कॉल पे शुरू हो गए, सिर्फ कॉल पे उनके बारे में पूछना, ठीक है, और अपने बारे में बताना सिंपली, और उनको बोलना आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और फिर आप डिटेल्स भेजना। व्हाट्सएप पे नंबर सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं थर्सडे। अब थर्सडे को क्या करना है यार, थर्सडे को हमने क्या करना है, बी अ प्रोस्पेक्ट ऑन थर्सडे, बी अ प्रोस्पेक्ट ऑन थर्सडे। अब हम थर्सडे को प्रोस्पेक्ट, तो आप लोग सोच रहे हो कि यार मैम प्रोस्पेक्ट तो उसे कहते हैं जो हमारे पास आता है, पूछने आता है क्वेरी कि हाँ मैम ये बिजनेस कैसे करते हैं, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ये होता है प्रोस्पेक्ट। तो हम कैसे प्रोस्पेक्ट बनेंगे, तो देखो, अगर आपको ये पता लगता है कि हाँ उस कंपनी का जो एफिलिएट है वो हमारी कंपनी के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो वो कैसे हुआ, आपकी कंपनी के किसी पर्सन ने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, अपनी इनकम के थ्रू, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म के लिए उसने उसको अट्रैक्ट किया, वो उसके साथ ज्वाइन हो गया, उसे बेटर लगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आपको प्रोस्पेक्ट कैसे बनना है, या तो आप अपनी पर्सनल आईडी से उन्हें मैसेज कर सकते हो, हाय सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, आप क्या मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओगे। ठीक है, तो उससे आप उनको व्हाट्सएप पे ला सकते हो, उनके साथ जो है रिलेशनशिप बिल्ड करो। ठीक है, और ये हमेशा डिफरेंट अकाउंट से ही करना। मैं कह रही थी ये हमेशा अपने डिफरेंट अकाउंट से ही करना, हमेशा, क्योंकि अगर उनको पता लग गया आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर हो, और अगर किसी ने मेरी ये वीडियो उस टाइम पे पहले ही देख ली होगी, तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो वो समझ जाएगा, ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे लाके। ठीक है, और कभी और अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना, ये नहीं कि वो अपनी अगर स्टोरीज डाल रहा है तो आप उसके साथ ज्वाइन हो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, अब मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात कर रही थी, तो वो कैसे होता है, फ्राइडे को क्या करो, पूरे वीक में एक दिन आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस की मार्केटिंग जरूर करनी है, मार्केटिंग जरूर करनी होती है। वो कैसे, अब आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, सब तो ज्वाइन नहीं होते, सारी लीड्स कन्वर्ट नहीं होती, कुछ लीड जो है बोलते हैं 1 वीक बाद ज्वाइन करूंगा, ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। ऑलमोस्ट उनके दिमाग में जो एक्सक्यूजेस देती है, उनके दिमाग में ये तो होता है कि हमें ज्वाइन करना है, वो बस किस चीज से रुकते हैं, इन्वेस्टमेंट से, चाहे जितनी भी काम हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट सुन लिया भाई हम तो डर गए। अब हम क्या करेंगे यार, यहाँ तो हमें स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे वो पूरी पूरे दिन से लेके हर चीज पे स्पेंड किया होता है उन्होंने, लाइक जो फोन यूज कर रहे थे उस पर भी स्पेंड किया हुआ है, जो नेट यूज कर रहे हैं, जो अपना जिसका पैक का हर महीने रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, और हर महीने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, उसमें उनको ये नहीं लगता कि यहाँ पे पैसे लग रहे हैं। जहाँ अपनी आती है स्किल की बात, जहाँ आती है एजुकेशन की बात, सब पीछे लाइन। ठीक है, तो उनके साथ क्या करना है, कैसे डील करना है, एक फॉलो अप ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फॉलो अप ग्रुप, ग्रुप नहीं होता बेसिकली, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है, हम उसको बोलते हैं फॉलो अप ग्रुप। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे जाओगे आपको 3 डॉट्स दिखती हैं। ठीक है, 3 डॉट्स में राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा सेकंड ऑप्शन ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अब आप उनको उसमें ऐड कर सकते हो, जो जो लोग क्या करते हैं, आपको बहाने मार देते हैं, बोलते हैं थोड़े दिन में ज्वाइन करूंगा, जिनका आपको पता है कि नंबर मेरा इसके पास सेव है, नंबर सेव जरूरी होना चाहिए, तभी आप ब्रॉडकास्ट के मैसेज भेज सकते हो उनको। ठीक है, और अट्रैक्ट कैसे करना है,
इससे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज में हर हफ्ते आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, उनके दिमाग में रह सकते हो, यार इस बंदे ने या इस बंदे ने मुझे 1 वीक पहले ये बताया था इस बिजनेस के बारे में और ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। स्टोरीज में भी ना देखता हो, ये जरूर देखिएगा। अब आपको स्टोरी मैसेजेस यूज करने हैं, ठीक है, स्टोरी मैसेजेस यूज कर रहे हैं। अब मैंने इसमें अगर आप देखो क्या लिखा है, ये टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू अबाउट माई स्टोरी, मे बी सम ऑफ यू विल रिलेट टू मी। मी भी कुछ भी ऐसा कॉमन हो सकता है आप में और उनमें जो आपसे रिलेट कर सकते। तो स्टोरी हमेशा काम करती है, ठीक है। स्टोरी से सामने वाला इमोशनल भी हो जाता है, ठीक है। इमोशनली वो कुछ ऐसी आपको बात बता देगा जो उसकी रियली प्रॉब्लम होगी, और अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वही आपका काम बन गया, ठीक है। तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉल, मैंने लिखा यहाँ पे 2 months ago आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। 2 महीने पहले मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रही थी आप लोगों की तरह ही, एंड वॉज वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, बट आफ्टर ज्वाइनिंग मिलेनियर ट्रैक या फिर आपकी जो भी कंपनी, माई लाइफ हैज बीन चेंज। नाउ आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम अर्निंग 10,000 प्लस वीकली। मैं वीकली 10,000 से ज्यादा अर्न कर रही हूँ। ऑल्सो आई शोड इन द वीडियो दैट आई हैव रिसीव्ड 10,250 इन माई बैंक अकाउंट। मैंने उस वीडियो में प्रूफ दे रखा है, ठीक है। And guys, trust me, every student can change their life by learning digital skills. It's just about taking action. Don't waste your time now. It's high time. अब मैंने उनको मैसेज दिया और साथ में मैंने उनको कॉल टू एक्शन भी कर दिया। It's just about taking actions. आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब मैंने उनको स्टोरी बता दी, ठीक है। आप देखोगे ये मैंने रात को उनको मैसेज किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो सुबह उठे तो उनके सामने ये चीज आए। समझ लो, ये चीज उनके सामने आए और वो स्टोरी को पढ़े। अब नेक्स्ट डे मैं रात को कर सकती हूँ, या फिर मैं कॉल टू एक्शन क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इतने स्लॉट्स बचे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ वर्क करने के लिए तो मुझे कांटेक्ट करो या मुझे डीएम करो। सिंपल कॉल टू एक्शन मैसेजेस यही होते हैं, मेरे पास स्लॉट्स कम है, मुझे मैसेज करो ताकि हम आगे वर्क स्टार्ट करें। सिंपल एंड सॉर्टेड। बस फ्राइडे को इतना करना है, या फिर आप वेरिएशन तो लेके ही आ सकते हो, ठीक है। पॉडकास्ट मैसेज तो किसी के साथ भी कर सकते हो, इससे तो कोई वो नहीं होने वाला। इससे आप कहते हैं देखो 95%, अगर आप देखो 95% जो आपकी सेल्स होती है ना, वो आपकी सिर्फ फॉलोअप से होती है। अगर आपने फॉलोअप में अच्छा कर लिया, आपकी सेल्स कन्वर्ट होती जाएंगी, ट्रस्ट में होती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब भी कोई ज्वाइन होता है ना, स्टोरी लगाते रहा करो। यही जो आपके कॉन्टेक्ट है ना, ये सोचते हैं कई बार कि इनके साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं होता होगा, या हमारे साथ भी कोई ज्वाइन नहीं होगा। सबका मोस्टली कॉमन डाउट होता है जब वो देखते हैं ना आपके साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं। उनको फिर समझ आता है जब यार ये पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मोस्टली वो होता है कि आपकी सेल्स ऐसी होती है जैसे जिस दिन अगर आपकी कोई भी सेल होगी, कोई भी किसी पैकेज की, डालो और उनको दिखाओ, ठीक है। अब हम सैटरडे को क्या करेंगे यार, आई नो यूजली सैटरडे और संडे सबका ये होता है कि हाँ लेजर टाइम होता है, हम थोड़ा सा फ्री जो है हो जाएंगे, हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे जाते हैं, तो इसमें ज्यादा वर्क नहीं दिया मैंने, ठीक है। संडे तो बिल्कुल भी बहुत कम है, ठीक है। और सैटरडे हम करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, वो क्रिएटर्स जो आपको किसी भी वैल्यू से इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट से वो मोटिवेशनल हो, लेट से वो कोई डांस आपको करके दिखाते हो जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, म्यूजिक वीडियोस डालता हो इंस्टाग्राम पे, ऐसे मार्केटिंग, ठीक है, वो करता हो। तो अब आपको किसके पास जाना है, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के बाद या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के बाद। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स में सिखाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आप बात करते हो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, हम ऐसा देखते हैं ना हमेशा कॉमन चीज कि किसी की भी अकाउंट के ज्यादा फॉलोअर्स है, लेट्स से 20,000 है, ठीक है, या 1 लाख फॉलोअर्स है, तो उनका एंगेजमेंट रेशियो जो होता है ना वो कम होता जाता है। लेट्स से अगर आप कोई भी छोटा अकाउंट देखते हो जिसको कहते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं और उनकी एंगेजमेंट देखोगे ना आपको ज्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू आपके मैक्रो इन्फ्लुएंसर। परसेंटेज जो है ना वो डिक्रीज होता रहता है जितना जितना आप जाते हो हाई फॉलोअर्स पे, ठीक है। हाई अमाउंट फॉलोअर्स पे जितने जाओगे उतनी एंगेजमेंट रेट जो है वो कम होता है। तो उस हिसाब से आपको फोकस किस पे करना है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। अब आपकी एंगेजमेंट से मतलब क्या हो गया, स्टोरी व्यूज, आपको डलवानी है लोगों से स्टोरीज। और ये कई लोग जो होते हैं वो पे करते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कि हमारी जो है वो स्टोरी लगा दो, और थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो है वो चार्ज करते हैं। अब आपको ये तो नहीं पता कि आपसे पहले कितने लोगों की उस मैक्रो इन्फ्लुएंसर ने स्टोरीज लगा दी है, ऑलमोस्ट वहां से लीड्स उसके पास जा चुकी होंगी, तो आपको वो कॉन्टेक्ट क्यों करे, ठीक है। तो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एंगेजमेंट कम हो गई या ऑलरेडी उसको कोई और मैसेज कर चुका होगा, तो ये चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। हम जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास जो हमारे जैसे होते हैं, लेट से जिनके फॉलोअर्स थाउजेंड्स हो, या 200 भी हो, या 300 भी हो, या 500 भी हो, मैटर नहीं करता,
क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम होते हैं, उनकी एंगेजमेंट ज्यादा होती है, उनके व्यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप उन तक पहुंच सकते हो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को जाके कैसे सर्च कर सकते हो? लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर सर्च कर लिया, सोशल मीडिया मैनेजर सर्च कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कुछ डाल रहा है वो सर्च कर लिया। उनको सिंपल बोलो कि लेट्स डू शाउट आउट फॉर शाउट आउट। शाउट आउट क्या होता है कि आप उनके बारे में अपनी ऑडियंस को बताओगे, वो आपके बारे में अपनी ऑडियंस को बताएंगे। यहाँ पे अपने पोस्टर भी उनको सेंड कर सकते हो अपनी स्टोरी में लगाने के लिए। यहाँ पर आप अपनी रील्स भी सेंड कर सकते हो, उससे व्यूज भी आ जाएंगे रील्स के, इंस्टाग्राम की ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी, और दूसरा आपको लीड्स भी मिल जाएंगे। और स्पेसिफिकली आपको वहां से लीड्स अच्छी मिल सकती है, या फिर वो खुद भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को सेंड भी कर रहे हो तो वो आपको खुद भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी वो खुद एक इनिशियल स्टेज पे ग्रो कर रहा है। तो आप उसको बता सकते हो कि आप अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हो डिजिटल स्किल से। हमारे पास इतने कोर्सेज हैं, ऐसे ऐसी चीजें हैं। वो आपको पूछ सकता है कि आपके अगर फॉलोअर्स से ज्यादा है तो आपसे पूछ सकता है आपकी एंगेजमेंट कैसे है, इतनी आपके इतने व्यूज कैसे आते हैं स्टोरीज पे। ये हमेशा एक दूसरे से, जितने भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब डोंट गो देयर वेयर अदर्स आर ऑलरेडी ग्रोइंग। आपको क्या लगता है कि ये पहले नहीं हो रहा होगा? ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। वो भी माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास जा चुके हैं। तो अब आपको वहां जाना है जहां ऑलरेडी कोई नहीं गया। तो कहाँ जाओगे? ऑलरेडी सब मोटिवेशनल पेजेस पे जा रहे होंगे, सक्सेस से रिलेटेड डाल रहे होंगे, उनके पेजेस पे जाके उनसे स्टोरीज डलवा रहे होंगे। तो आपको किसके पास जाना है? आपको जाना है जो डांस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, या फिर जो सिर्फ अपनी फेस को यूज करके वीडियोस डालते हैं, राइट। ऐसे होते हैं ना, लाइक कॉमेडीज यूज करते हैं, मीम्स पेज होते हैं। मीम्स पेज पे भी ऑलरेडी काफी लोग जा चुके हैं, ठीक है। उनकी क्योंकि ग्रोथ अच्छी होती है इसलिए वो वहां पे जा चुके हैं। तो वो भी अगर आप ट्राई ना करो तो अच्छी चीजें और ट्राई कर लेना, ठीक है। वहां जा सकते हो, और ये न्यू मेथड है और आपको काफी अच्छी ऑडियंस मिलेगी और काफी ओपन माइंडेड पीपल भी मिलेंगे, ठीक है। तो वहां जाना ज्यादा ना जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन वहां पे ऑलरेडी है। तो आपको वहां से लीड लेने के चांसेस कम होते हैं। तो लीड्स कहाँ से ले सकते हो? जो अच्छे होते हैं। और अब आप कहाँ से ढूंढ सकते हो इन माइक्रो इन्फ्लुएंसर को? कहाँ से ढूंढ सकते हो? लेट से आप ढूंढने जा रहे हो मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, मार्केटिंग टिप्स। कोई पर्सन है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसने कभी अपनी ऑडियंस को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया भी होगा, लेकिन वो किसी कंपनी से रजिस्ट्रेट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो? आप जाओगे, सर्च का ऑप्शन आता है ना इंस्टाग्राम पे, सर्च करोगे, वहां पे हैशटैग की जगह लिखोगे हैशटैग मार्केटिंग टिप्स, हैशटैग डांस क्रिएटर, ठीक है। ये सब लिखोगे, वहां पे आप जाओगे ना, तो टॉप में कभी मत जाना। टॉप में होते हैं जिनके ऑलमोस्ट ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। आपको जाना है रिसेंट पे। रिसेंट पे जब भी जाओगे तो आपको वो लोग दिखेंगे जिनके फॉलोअर्स आपके जैसे ही होते हैं, कम होते हैं, और उनको ग्रो करना होता है अपने आप। वहां जाओगे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी एक दो पोस्ट लाइक कर सकते हो, वो थोड़े इंप्रेस हो जाएंगे और आपसे बात करना भी, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक और काम उससे हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप बिल्ड उस पर्सन के साथ हो जाती है। आपको ये कभी नहीं पता कि वो सामने वाला पर्सन भी आपके साथ कभी ज्वाइन हो सकता है, अगर वो अट्रैक्ट हो गया तो। फॉलो भी कर सकते हो एक दूसरे को, हाँ, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसको एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हो, फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड होता है। अब चलते हैं संडे। देखो, संडे को, ठीक है, हम क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम अपनी इंस्टाग्राम को देंगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को देंगे। देखो, अगर आपको ग्रो होना है इंस्टाग्राम पे, अच्छे फॉलोअर्स चाहिए, अच्छे व्यूज चाहिए रील्स पे, तो अपने आप को ग्रो करो। अगर इंस्टाग्राम रील से अगर आपको लीड्स चाहिए, तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करो, रील्स बनाओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे कंटेंट नहीं पता, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर रखी है रील, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 700+ आइडियाज आप कहाँ से ला सकते हो रील्स के लिए, ठीक है। अपनी बस नीच के बारे में लिखो, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने, अगर आप मेरी टीम के अंदर हो, ठीक है, मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में ज्वाइन हो, तो मैंने आपके साथ एक कंटेंट 100+ आइडियाज का कंटेंट पीडीएफ जो है वो शेयर किया हुआ। आपको कभी कमी नहीं आएगी, ठीक है, कंटेंट डालने की। और दूसरा लीड्स, आज के बाद ये भी कहोगे लीड्स की कमी नहीं आई, ठीक है। तो मैंने भी ये जो स्टेप्स है सारे फॉलो करे, तभी मेरे पास क्योंकि कमी नहीं आती है, और मेरा डीमोटिवेशन भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मैं डीमोटिवेट इसलिए नहीं होती हूँ क्योंकि अगर कोई पर्सन मुझे मना कर देता, मुझे पता होता है मुझे यहाँ से लीड आ जाएगी, मुझे और लीड आ जाएगी, ये ज्वाइन नहीं करेगा तो वो भी करेगा। और अगर मैं उस पर्सन को बोलने लग जाऊंगी कि नहीं सर मेरे साथ ज्वाइन करो, तो वो समझ जाएगा कि अगर मैं इसके साथ ज्वाइन हुआ तो सबसे ज्यादा इसी का फायदा है। चाहे उसको मेनली पता हो जाता है, पता लग जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन सिस्टम है, लेकिन स्टिल फोर्स करेगा ना जब तो ज्यादा जरूरत है वो, तब तो फिर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा। अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है। वो भी धीरे धीरे सीखना है, जरूरी नहीं है कि सेल्स ही कन्वर्ट करती रहनी है। कुछ नया सीखो। अगर आप सेल नहीं भी कर रहे हो तो उससे एक नई चीज जरूर सीखते हो, हमेशा सीखते हो। मैंने हमेशा फील किया है, अगर मेरी कोई स्केल क्लोज भी नहीं होती है ना, मैंने उस जो कॉन्वर्सेशन से काफी कुछ सीख लिया होता है।
ठीक है? मुझे पता लग जाता है कि हाँ, ऐसा भी माइंडसेट होता है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हमेशा याद रखो और हमेशा उस पे ज़रूर फ़ोकस करना, अगर कोई सेल नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही, किस बेसिस पे नहीं हो रही, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही सेल नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर आप वर्क कर रहे हो, सेल ज़रूर होगी, वो कैसे भी निकली, ठीक है? तो उस पे भी ध्यान देना। So, I hope this session is useful for you all. Don't forget to share feedback and also just comment, like और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अगर आपको चैनल के बारे में पसंद आता है और जो भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? और अगर मेरी नोटिफिकेशन चाहिए होगी कि जब भी मैं पोस्ट करूँ, तो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है? और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और कोई भी अगर डाउट हो उससे रिलेटेड, जैसे आपको वीडियो चाहिए हो, ठीक है? और आप चाहते हो कि हाँ, मुझे इस चीज़ में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? उसमें बता सकते हो कि हाँ, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप नेक्स्ट वीडियोज़ पे अपने सजेशंस जो है वो भेज सकते हो